नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे लर्निंग एप्स अवेलेबल हैं जो आपकी पढ़ाई और आपके बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने के साथ साथ आपके दिमाग को तेज करने और आपको नई स्किल सिखाने में मदद करता है। उन्हीं में से एक है बायजूस। जी हाँ, जिसका ऐड खुद बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान करते हैं। लेकिन इस ऐप के ऊपर करोड़ों का घोटाला और बच्चों को गलत तरीके से कोर्स बेचने के आरोप लगे हैं। लालच के चक्कर में फ्रॉड करने चला बायजूस पर मुसीबतों का पहाड़ गिरने वाला है। लेकिन क्यों? इसी बात से आज पर्दा उठाएंगे। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये कहावत हम सब ने सुनी है, लेकिन एक संस्था के कारनामे इसे किस तरीके से हमें बताएगा, किसी ने सोचा नहीं था। बायजूस कहने को एक एजुकेशन में क्रांति है, लेकिन असल में कितना बड़ा सफेद हाथी है, ये धीरे धीरे अब लोगों को समझ आने लगा है। ये कंपनी अब जल्द ही दिवालिया होने की हालत पर आ चुकी है। मतलब ये कि बायजूस का ड्रीम रन अब हमेशा के लिए खत्म होने को है। इनका कस्टमर सपोर्ट बेस भी एकदम घटिया है, जिसको देखकर लोग अब गुस्से से अपना आपा खो रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो इन ट्वीट्स को देखिए। इन ट्वीट्स के अनुसार बायजूस न केवल विनाश के मुहाने पर है, बल्कि लोगों से पैसे ऐंठ कर उन्हें बेसिक एजुकेशनल सर्विस भी नहीं देता। एक सेल्स पर्सन ने ही बताया कि कैसे ये भोले भाले लोगों को उल्लू बनाकर उनसे पैसे ऐंठता है और उन्हें उन्हीं की बेसिक सर्विस नहीं देता। ये आरोप बायजूस को बर्बादी की राह पर ला चुके हैं। एनसीपीसीआर ने एडटेक कंपनी बायजूस के सीईओ रविंद्रन को अपने कोर्स गलत तरीके से बेचकर स्टूडेंट्स का शोषण करने के आरोपों को लेकर समन भेजा है, जिसके अनुसार बायजूस पेरेंट्स और बच्चों पर गलत तरीके से बहलाकर कर्ज आधारित समझौते करवा रही है और उनका शोषण कर रही है। वहीं इस मामले पर एनएचआरसी ने रविंद्रन को स्टूडेंट्स के लिए बायजूस के कोर्स की हार्ड सेलिंग और गलत बिक्री को लेकर 23 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। खबर के मुताबिक फिलहाल एनसीपीसीआर ने उन रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई की जिनमें बायजूस की टीम पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कोर्स खरीदने के लिए लुभाने में शामिल थी। कौन सी रिपोर्ट और क्या था इस रिपोर्ट में, ये बता दें। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग के पास एक न्यूज आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि बायजूस की सेल्स टीम माता पिता को अपने बच्चों के लिए कोर्स खरीदवाने के लिए उनका शोषण करती है और उन्हें धोखा देती है। रिपोर्ट में आगे आरोप लगाया गया कि एडटेक कंपनी कस्टमर को कोर्स के लिए लोन बेस्ड कोर्स लेने पर जोर दे रही है। जो कस्टमर की तरफ से ऐसा नहीं किया गया तो उसका लोन वापस भी नहीं किया जाएगा। वहीं इस पर एनसीपीसीआर ने भी अपना बयान दिया है। एनसीपीसीआर ने कहा कि हमें पता चला कि कैसे बायजूस बच्चों को उनके माता पिता के फोन नंबर खरीदता है। नंबर खरीदने के लिए कंपनी की तरफ से पेरेंट्स का पीछा किया जाता है और उन्हें धमकी दी जाती है कि उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कंपनी की तरफ से शुरुआती पढ़ाई करने वाले बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। अब बायजूस के सीईओ को 23 दिसंबर को कानूनी दस्तावेजों के साथ पेश होने का आदेश दिया गया। एनसीपीसीआर ने कहा कि अगर बायजूस के सीईओ रविंद्रन बिना किसी वैध बहाने के आदेश का पालन नहीं करते तो उन पर और भी धाराएं लगाई जा सकती हैं। यही नहीं, भारी निवेश के कारण कंपनी का खजाना जल्द ही कम होने लगा है और व्यवसाय के ऑफलाइन मोड में शिफ्ट होने से सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी लिमिटेड हो गए हैं। भारी खरीद ने कंपनी के लिए फाइनेंशियल डेब्ट्स पैदा करना शुरू कर दिया है। इन बढ़ती फाइनेंशियल डेब्ट्स के कारण बायजूस की सहायक कंपनी टॉपर और व्हाइट हैट जूनियर ने कम से कम 600 नौकरियों को बंद कर दिया है। इसके अलावा पिछले साल बायजूस ने कम से कम 10 एडटेक स्टार्टअप्स किया और उनका कुल लेन देन मूल्य $2.5 बिलियन होने का अनुमान है। लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर के फिर से खुलने से कंपनी की हालत खस्ता हो गई है और इस तरह खस्ता हुई है कि अपने 2500 वर्कर्स को बाय बाय भी कह चुकी है। 31 अक्टूबर को कंपनी के मालिक बायजू रविंद्रन ने 2500 कर्मचारियों को एक मेल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बनाई जा रही है। ये कहते हुए प्रॉफिट की राह पर चलने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
रविंद्रन ने कहा कि कर्मचारियों को बर्खास्तगी के लिए कहने से उनका दिल टूट जाता है। उन्हें उन लोगों के लिए वास्तव में खेद है जिन्हें कंपनी छोड़नी होगी। अब आपको जरा ये बता दें कि ये फ्रॉडगिरी का पूरा धंधा चलता कैसे था और कैसे पेरेंट्स को उल्लू बनाया जाता है। एक न्यूज चैनल ने जब कुछ पेरेंट्स से बातचीत की तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। ये पेरेंट्स कौन थे ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन क्या कहना है उनका बायजूस के बारे में और कैसे कंपनी फ्रॉड कर रही है, इसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा। राकेश कुमार अपने घर के बाहर अपनी बेटियों के साथ खेल रहे थे जब दो लोग उनसे मिलने आए। स्मार्ट ड्रेस पहने इन युवकों ने कुमार से कहा कि वो बायजूस कंपनी के लिए काम करते हैं। बायजूस एक शिक्षा तकनीकी कंपनी है जो ऑनलाइन क्लास कराती है। सेल्समैन ने बताया कि 36,000 रुपए में कुमार की बेटी को ऑनलाइन क्लास मिलेगी। दोनों ने कुमार की बेटी से लगभग 2 घंटे तक बातचीत की और उसके बाद कहा कि वो पढ़ाई में कमजोर है और उसे कोर्स की जरूरत है। 20,000 रुपए महीना कमाने वाले कुमार के लिए बहुत महंगा कोर्स था। बढ़ई का काम करने वाले 41 साल के कुमार बताते हैं, तब उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी मेरी तरह गरीब रह जाएगी और उसे मौका मिल रहा है, मैं उसे मौका छीन नहीं सकता, मुझे शर्म आनी चाहिए। आखिरकार कुमार मान गए, लेकिन कोई भी एजुकेशन सर्विस नहीं मिली। वो कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खराब फैसला किया, अपने साले से पैसे लिए और मुझे नहीं पता कि मैं लौटाऊंगा कैसे। बायजूस के साथ ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ कुमार का नहीं है, हजारों लोग ऐसी ही कहानियां सुना रहे हैं। भारत का सबसे कीमती स्टार्टअप बायजूस भारत में घर घर में जाने जाने वाला नाम बन चुका है, लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया। सोशल मीडिया और कंज्यूमर वेबसाइटों पर कंपनी के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगे हैं, जहां लोग कह रहे हैं कि बायजूस के कारण उन्होंने अपनी बचत खो दी या उनके साथ धोखा हुआ। आपको बता दें, कई फैमिलियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि सेल्स के लोगों ने उन्हें बहुत फोर्स किया, मजबूर किया और पैसे बटोर कर चले गए। ज्यादातर कहते हैं कि कंपनी के सेल्समैन ने उनके अपने बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन देने की इच्छा का फायदा उठाया और उन्हें कर्जदार बना दिया। अब ये सब देखते हुए एनएचआरसी ने बड़ा कदम उठा दिया है और अब सारी फ्रॉडगिरी बायजूस की उतरने वाली है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।